ठीक है, ओके। क्या था अंकित क्वेश्चन तुम्हारा, बोलो तो। देखो फाइंड द, देखो द क्वेश्चन सर, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यही था ना। तो बोलो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, ऐसे एक तो क्या है ना कि जब भी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन तुमको मिले तो वैसे केसेस में क्या करोगे ना कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के टर्म में क्वेश्चंस को एक्सप्रेस कर लोगे। नहीं समझे मेरी बात। जैसे y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, इसका रेंज निकालना है। डोमेन तो इसका फिक्स्ड है कि क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो जब डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होता है तो वैसे फंक्शंस का रेंज फाइंड आउट करने के लिए तुमको क्या बतलाया गया है, y मान लेना है। तो y तो कंसिडर किया हुआ है, और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, क्रॉस गुना करो, क्या हो जाएगा, y प्लस वाई इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को एक तरफ ले चलो, क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू वाई लिख सकते हो, इसको राइट साइड लेके। फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू वाई बाई 1 माइनस वाई, ये लिख सकते हो। ऐसा ही ना, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट x का रेंज हमको मालूम है। क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट x का रेंज, 0 to 1। लिख दोगे, वी हैव फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लाइज इन बिटवीन 0 to 1। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मतलब y बाई 1 माइनस वाई 0 to 1। अब सॉल्व कर सकते हो इसको, दो इनइक्वालिटी आ जाएगा, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। फाइनली दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे, हो जाएगा सॉल्व होंगे। तो एक तो मेथड ये हुआ, इसको लिख लो पहले। और एक मेथड और रेंज का तुमको डिस्कस किए होंगे हम, बतलाए थे कि कोशिश करो कि मैक्सिमम प्रॉब्लम तुम्हारा उसी मेथड्स में जाए। क्या था उसमें, अगर उस फंक्शंस में कोई एक पार्टिकुलर वन वेरिएबल का फंक्शन हो जाए। वन वेरिएबल करने का मतलब जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है तो फ्रैक्शनल पार्ट x के टर्म में पूरा का पूरा फंक्शन एक्सप्रेस हो जाए, और जिस फंक्शंस के फॉर्म में वो एक्सप्रेस हो रहा है उस फंक्शन का रेंज हमको मालूम हो। फॉलो किया मेरी बात। यानी y इक्वल्स टू, देख रहे हो, इसको तुम लिखना चाहोगे तो इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हो, y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हो। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज हमको मालूम है, तब हम उस मेथड को ही फॉलो कर सकते हैं। क्या करना होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्या करें इसमें, न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और 1 सबट्रैक्ट करते हैं। 1 ऐड करोगे 1 सबट्रैक्ट करोगे तो 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1, 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यही होगा ना y। अब देखो इस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज तुमको मालूम है, क्या लिखोगे, वी हैव फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब क्या करें, 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, मतलब यहां से हम वापस इस फंक्शन की ओर आएंगे। क्या करें, 1 ऐड करें, 1 पॉजिटिव क्वांटिटी है, ऐड करते हैं, क्या आ जाएगा, 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2। रेसिप्रोकल करें, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज करेगा क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्या हो जाएगा, 1 बाई 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1 बाई 2, 1 के बीच में 1 बाई 2 लेफ्ट में आ गया, 1 बाई 1 1 राइट में आ गया। अब क्या है, माइनस है ना, तो माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा।
तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? -1/1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो ये -1 हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा। अब क्या है, 1 ऐड करना है, लिख देते हैं एडिंग 1, तो 1 - 1/1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस हाफ, हाफ -1 + 1 0, और यही तुम्हारा y है ना, यानी y बिलोंग कर रहा है 0 to हाफ, यानी रेंज ऑफ द फंक्शन क्या लिखोगे? क्लोज इंटरवल 0, ओपन इंटरवल हाफ। समझ में आएगा? और बोलो। फ्रैक्शनल पार्ट ये भी डिस्कस किए थे, तुमको याद होगा कि कोई भी रियल नंबर किसी भी रियल नंबर को तुम इसके इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। मतलब एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन के सम में, से 5.1 है, इसको क्या लिख सकते हो? 5 + 0.1। अगर -5.2 है तो ये -5 + 0.2 नहीं लिख सकते हो, -5 + 0.2 नहीं होगा ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट में क्या है ना कि फ्रैक्शन क्या होता है, अगर इन जनरल तुमसे फ्रैक्शन का कोई मीनिंग पूछे तो फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन करोगे? क्या डिफिनेशन दोगे फ्रैक्शन का? मतलब P/Q हो और Q ग्रेटर देन P होना चाहिए, मतलब उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो ऑलवेज 1 से छोटा होना चाहिए, और 2 का जो रेशियो होगा, रेशियो तो कभी निगेटिव लेंगे नहीं। तो सेम कंसेप्ट यहाँ है कि इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा, जैसे -5.2 है, इसको तुम लिखोगे -6 + 0.8, मतलब एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन का सम। तो ये क्या आ रहा है? अब 0.8 आ रहा है। फॉलो किया मेरी बात? तुम ये पूछना चाह रहे हो ना कि सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्यों होता है? तो किसी भी रियल नंबर्स को उसके इंटीग्रल और फ्रैक्शनल के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो जैसे ही अगर तुम पॉजिटिव वाले में तो कोई टेंशन नहीं है, नेगेटिव वाले में आओगे तो -5.2 हो गया, क्या लिखोगे इसको? -5 - 0.2, तो ये तो सम के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हुआ ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट को ऑलवेज पॉजिटिव करना होगा। पॉजिटिव करने का मतलब एक इंटीग्रल में भी -1 करना पड़ेगा और एक +1 करना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज तुम्हारा, ऐसे ये कन्वेंशन है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऑलवेज 0 से 1 के बीच में ही होगा, तो 0 से 1 के बीच में ही लेकर के प्रोसीड करना है तुम्हें। ठीक है, और बोलो। एक मिनट, इसको मिटा दे। क्या है? लाइव चल रहा है। मैंने सही है? हाँ ना, फर्स्ट क्लास है। ठीक है, हाँ, इसका बनाइए लाइव का, बना देंगे। बनाइए। वर्मा जी, वो लाइव मतलब ऐप पे है या जूम पे? जूम पे, ठीक। रूम पे खाली आप 6 महीना वाला पेड वर्जन ले लीजिए। ओके। क्या था बोलो तो? log x to the base e, f(x) equals to log x to the base e minus log होल माने टोटल। हाँ, mod of log of e, ठीक है। 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 mod of log of e, ठीक
रेंज निकालना है। देखो सब क्वेश्चन, फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू दिस। ट्राई करो जरा खुद से, इसको पॉज करें तब तक, ठीक है। चलो एक केस लेते हैं कि जब log x टू द बेस ई पॉजिटिव हो जाए। पॉजिटिव लिए थे तो क्या आया था आदर्श? log x टू द बेस ई पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो यहाँ से मॉड हटेगा, एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा? log x टू द बेस ई माइनस log x टू द बेस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई log x टू द बेस ई ही रह जाएगा। अब क्या हो जाएगा? डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? ये 1 माइनस ये बचेगा log x टू द बेस ई, ये मिलेगा ना। अच्छा, जब log x टू द बेस ई पॉजिटिव हो गया तो 1 माइनस log x के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा ऐसा करो, log x टू द बेस ई ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ से एक पॉइंट से तुम लिख ही सकते हो कि x ग्रेटर देन 1 होगा। ये समझ में आया तुमको? क्या होता है ना कि जब भी log पॉजिटिव होता है तो log का बेस और पावर दोनों 1 के एक ही तरफ लाई करता है। अगर नेगेटिव होता है तो बेस और पावर 1 के डिफरेंट साइड्स में लाई करेगा। तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव मतलब बेस और पावर दोनों 1 से बड़ा होगा। तो बेस तो ई है, ई का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, तो पावर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? 1 से बड़ा ही हो जाएगा। तो अब फिर देख लो, यहाँ एफ एक्स है और इसमें एक का रेंज मालूम है, एक का फंक्शन आ गया ना, एक का रेंज मालूम है। क्या लिखोगे? x ग्रेटर देन 1 है और लेस देन इन्फिनिटी आएगा। अब अगर log लोगे तो log अगर लोगे टू द बेस ई तो log x टू द बेस ई इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है? log शुरू के तो बतलाए थे तुमको कि log बेस ई यानी 1 से बड़ा जब बेस होता है ना तो वो फंक्शन क्या हो जाता है? इंक्रीजिंग हो जाता है। यानी log इंट्रोड्यूस करोगे तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं करेगा। क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा log 1 टू द बेस ई, ये हो जाएगा log x, ये हो जाएगा log इन्फिनिटी टू द बेस ई। इनइक्वलिटी चेंज नहीं करेगा। अब देखो ये तो 0 हो जाएगा, ये log x टू द बेस ई, log इन्फिनिटी टू द बेस ई का कितना पावर लोगे तो इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी ही रह जाएगा। तो ये हो गया इन्फिनिटी। अब यहाँ क्या है? माइनस है ना, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वलिटी चेंज करेगा। क्या हो जाएगा? माइनस log x टू द बेस ई, ये माइनस इन्फिनिटी टू 0। अब क्या है? 1 ऐड करना है ना, तो इन्फिनिटी में कुछ ऐड भी करोगे तो इन्फिनिटी ही रह जाएगा, यानी माइनस इन्फिनिटी, ये 1 माइनस log x टू द बेस ई 1 आ गया। यही तुम्हारा एफ एक्स है ना, यानी इस केस में एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी टू 1। ठीक है, लिखो पहले इसको। तो सेकंड केस इसका हो जाएगा तुम्हारा खुद से। आंसर कितना आया था फाइनल इसका बोलो तो? इसका आंसर माइनस इन्फिनिटी टू 0। ठीक है, नेक्स्ट बोलो फिर क्या था क्वेश्चन? 1 मिनट हुआ। हाँ बोलो तो। y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस रेंज निकालना। चलो लिखो इसको सब। फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मुल्का साथ पहले कभी होमवर्क में हम दिए हुए थे।
ये था ना, किसी से नहीं बना, कैसे बना है? एक्स के बदले tan थीटा लेकर कभी प्रोसीड करोगे, हाँ कर सकते हो वैसे। हाँ इसमें क्या करोगे ना कि ये इसको कुछ मान के प्रोसीड करोगे, पहले इसका वैल्यू निकालोगे। मतलब मेनली क्या है कि जैसे इन्वर्स फंक्शंस तुम अभी पूरा डिटेल नहीं पढ़े हो, इसलिए tan थीटा सब्स्टिट्यूट करके मानना तुमको नहीं बतलाया है। नहीं तो तुमको मालूम होगा tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो x अगर तुम tan थीटा कंसिडर करते हो इसमें, फॉर एग्जाम्पल x अगर तुम tan थीटा लोगे तो देखो ये 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स tan 2 थीटा, तो 2 थीटा के फॉर्म में आ जाएगा। और जब भी हम x इक्वल्स टू tan थीटा लेंगे तो थीटा का ऑलवेज प्रिंसिपल ब्रांच लिया जाता है, हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू लिया जाता है, जो कि ITF अभी डिटेल नहीं बतला है, इसलिए वो मेथड अभी नहीं बतला रहा तुमको। सिंपली इसमें क्या करोगे, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रेंज निकाल लो। 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रेंज निकाल सकते हो। मान लो कि तुम्हारे पास ये कुछ नहीं है, अगर कहीं पे फंक्शन दिया हुआ रहे तुमको y इक्वल्स टू 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रेंज निकाल सकते हो। तो जैसे ही तुम इसका रेंज निकाल लोगे, tan इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता है या डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, tan इनवर्स इंट्रोड्यूस करोगे, इनइक्वालिटी सेम रह जाएगा, रेंज तुमको मिल गया। फॉलो की मेरी बात, निकालो इसका रेंज निकालो। तो उसमें सिंपल नहीं ना है, जैसे y इक्वल्स टू tan इनवर्स x अगर रहता तब तो वो अलग हो गया, क्योंकि ये तो ITF का स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चला गया। यानी y इक्वल्स टू tan इनवर्स x में जो tan x का डोमेन होगा वही tan इनवर्स x का रेंज हो जाएगा, और जो tan x का रेंज होगा वो tan इनवर्स x का डोमेन होगा। तो वो तो एक लिस्ट भी तुमको बतलाए थे कि sin इनवर्स x कितना से कितना लेना हमको, -π/2 से π/2। cos इनवर्स x में क्या लेना है, 0 से पाई। tan इनवर्स x में -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल। तो वो तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में था, यहाँ तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है ना। हाँ स्टैंडर्ड फॉर्मेट इसमें चूंकि तुम ITF का नहीं जानते हो, नहीं तो इसमें 2 tan थीटा मान के चलेंगे ना, तब वो मेथड फॉलो हो जाएगा। यहाँ पहले इसको इससे सॉल्व करो तुम लोग, ये हो जाएगा ना, इसे करो सॉल्व करो। y इक्वल्स टू 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान के बनाओ। लेट t इक्वल्स टू 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या जाएगा, t इक्वल्स टू 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लोगे तो इसका रेंज कितना आ जाएगा, t का वैल्यू फाइनल कितना आएगा, -1 से, और tan इनवर्स लेना है, क्योंकि ये तो tan इनवर्स t हो गया ना तुम्हारा फंक्शन, तो tan इनवर्स ले लोगे तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स t, tan इनवर्स 1 का मतलब π/4, tan इनवर्स -π/4, यानी इस फंक्शन का रेंज कितना हो गया, -π/4 से π/4। ठीक है। और x इक्वल्स टू tan थीटा लेके भी तुम प्रोसीड कर सकते हो। तो tan इनवर्स tan 2 थीटा के टर्म में चला जाएगा तो 2 थीटा हो जाएगा, तो थीटा तो तुम्हारा -π/2 से π/2, वहाँ से फिर प्रोसीड करो। लेकिन अभी उसको नहीं फॉलो करो, क्योंकि ITF वाला तुम मेथड नहीं जानते हो, ऐसे ही बना लो सिंपल से। ठीक है, और है, हो गया। तो फंक्शंस में अभी तक हम लोग जितना क्लास किए थे उसमें कोई डाउट नहीं है। चलो कुछ होमवर्क लिखो आज, कल से आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग। पीरियोडिक पढ़ा रहे थे ना, सीट है ना सबके पास, निकालो सीट। पेज 14 पे आओ, सीट में आओ, पेज 14 पे, पेज 14 पे A4, A5, A6, पेज 14 पे A4, A5, A6, ठीक है। पेज 19 पे A2, A3, A4,
A2 A3 A4। और पेज 24 पे आओ। पेज 24 पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में 8 क्वेश्चन है, बस इतना ही, ठीक है। और पीरियोडिक पढ़ कर क्या होगे, नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसको डिस्कस कर करके आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है।